2025 में आई धुरंधर ने लगभग 1400 करोड़ रुपए कमाकर पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था और अब उसका सीक्वल धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर के नीचे यूट्यूब कमेंट में कुछ लोग यहाँ तक लिख रहे हैं, दिस इज द शोले ऑफ आवर टाइम। अब ये सच है या सिर्फ हाइप, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लगता है कि इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे डायलॉग से होती है जो सीधे कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और जैसे ही ये लाइन आती है पूरे ट्रेलर का टोन इंस्टेंटली सेट हो जाता है। इसके बाद जो शॉट्स आते हैं वो साफ बता देते हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर और रिवेंज स्टोरी बनने वाली है। अगर आपने धुरंधर का पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर कितना डेंजरस है, लेकिन इस बार ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वो कैरेक्टर और भी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। ट्रेलर में कई शॉट्स ऐसे हैं जहां रणवीर सिंह लिटरली बीस्ट मोड में दिखाई देते हैं। एक सीन में वो किसी को नाइफ से खत्म कर देते हैं और पीछे दीवार पर लिखा होता है बीस्ट मोड ऑन। और होनेस्टली वो मोमेंट ट्रेलर का सबसे ब्रूटल मोमेंट लगता है। लेकिन किसी भी रिवेंज फिल्म की असली ताकत होती है उसका विलन, और इस बार सामने है मेजर इकबाल जिसे एंगल ऑफ डेथ कहा जा रहा है। उसका डायलॉग ही ट्रेलर का टोन सेट कर देता है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने, खुदा कसम अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। ये डायलॉग सुनते ही समझ आ जाता है कि फिल्म में स्टेक कितने हाई होने वाले हैं। अगर आपको पहला पार्ट याद होगा तो उस फिल्म का सबसे आइकॉनिक विलन था रहमान डकैत। उसकी एंट्री, उसका थीम सॉन्ग और उसका स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी पसंद आया था। लेकिन ट्रेलर से जो हिंट मिलता है उसके हिसाब से कहानी शायद वहीं से आगे बढ़ती है कि रहमान डकैत की मौत के बाद उसका एम्पायर का असली किंग कौन होगा। और हो सकता है फिल्म में हमें उसके फ्लैशबैक मोमेंट में रहमान डकैत के कुछ सीन देखने को मिले। लेकिन इस बार कहानी में एक और नाम सामने आता है, बड़े साहब, जिसका जिक्र तो होता है लेकिन ट्रेलर में अभी तक उसे प्रॉपर्ली रिवील नहीं किया गया। यानी विलन शायद एक बड़ा सरप्राइज विलन आखिर में रिवील करने वाले हैं। लेकिन ट्रेलर सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाता। एक सीन में रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड काफी इमोशनल हालत में दिखाई देती है और वो बंदूक उठाकर किसी को गोली मार रही होती है। ये मोमेंट साफ बताता है कि इस बार कहानी में इमोशनल स्टेक भी काफी हाई होने वाला है। एक तरफ बियर्ड वाला लुक जो पूरी तरह डेंजरस और एग्रेसिव दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ बिना बियर्ड वाला लुक जहां वो काफी इमोशनल और टूटे हुए भी नजर आते हैं। कुछ शॉट्स में वो रोते हुए और डरे हुए भी दिखाई देते हैं। और फिर आता है ट्रेलर का एक और गूसबम्प्स मोमेंट जब संजय दत्त बोलते हैं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। एक लाइन पूरा थिएटर हिला देने वाली लाइन है ये। ट्रेलर में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक यूज हुआ है वो बॉम्बे रॉक स्टार के आरी आरी का रिवैम्प्ड वर्जन है। और होनेस्टली ये धुरंधर मूवी के म्यूजिक की तरह ये भी प्योर मास सिनेमा वाली एनर्जी दे रहा है। एक्सप्लोजन, गन फाइट्स, मैसिव स्केल एक्शन शॉट्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी हो। और अगर रूमर्स की माने तो इस फिल्म की लेंथ लगभग 3 घंटे 55 मिनट बताई जा रही है। यानी ये इंडियन सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक हो सकती है। तो हो सकता है कि इस बार टिकट के प्राइस भी थोड़े ज्यादा देखने को मिले। और होनेस्टली इतनी हाइप आजकल बहुत कम फिल्मों को मिलती है। तो ओवरऑल अगर ट्रेलर के आधार पर बात करें तो धुरंधर द रिवेंज एक मैसिव सिनेमैटिक इवेंट बन सकती है, क्योंकि पहला पार्ट ऑलरेडी 1400 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन चुका है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म को मिल रहा है लगभग पूरा सोलो विंडो, क्योंकि पहले इसका क्लैश यश की टॉक्सी के साथ होने वाला था, लेकिन अब वो क्लैश हट चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धुरंधर द रिवेंज पहले पार्ट से भी बड़ा इतिहास बनाएगी या फिर इतनी ज्यादा हाइप फिल्म के लिए प्रेशर बन जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है या फिर सिर्फ ओवर हाइप है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस ट्रेलर ने आपको गूसबम्प्स दिए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।